ओम शांति। कैसे तय होता है अगला जन्म? आत्मा को कैसे और कहाँ मिलता है अगला जन्म? योगी या भोगी किस रूप में होगा आपका अगला जन्म? देखिए, एक ये ऐसा टॉपिक है, ऐसा सवाल है, ऐसा प्रश्न है जिसको जानने की हर किसी को इच्छा रहती है कि मृत्यु के बाद हमारा अगला जन्म कैसा होगा, कहाँ होगा, किस रूप में होगा। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से यही जानेंगे कि आपका अगला जन्म डिसाइड कैसे होता है और फिर किस प्रकार से आपका अगला जन्म होता है, आत्मा को कैसे अगला जन्म मिलता है और किस रूप में आपका जन्म होता है। तो देखिए, यहाँ पर होता क्या है कि जैसे ही आपकी जो आत्मा है, जब वो एक बॉडी को छोड़ती है, यानी कि मृत्यु होती है, जब आत्मा शरीर का त्याग करती है, वो त्याग करने के बाद जब वह दूसरी बॉडी के अंदर प्रवेश करती है, तो जो आपके पूर्व जन्म के, जैसे अभी आपने जो कर्म किए हैं उसके अनुसार आपकी फ्रिक्वेंसी कहाँ पर मैच हो रही है, उसको ध्यान में रखते हुए ही आपकी आत्मा अगली बॉडी में प्रवेश करती है। पुरानी जो पहले वाली बॉडी है उसका त्याग करके आपके संस्कार कैसे हैं, आपको कैसे माता पिता चाहिए, कैसे आपने अपने जीवन में कर्म किए हैं, उसके अनुसार आपके संस्कार बने हैं। और जो आपकी इस जन्म की कुछ अधूरी धारणाएं रह जाती हैं, उनको ही तो पूरा करने के लिए फिर अगला जन्म वहाँ पर ऐसा ही मिलता है कि जो आपकी इच्छाएं, जैसे किसी प्रकार से किसी की इच्छाएं कोई अधूरी रह जाती हैं, जैसे कोई भक्त आत्मा है और उसकी भक्ति अधूरी रह गई है, तो वो भक्ति यहाँ पर कर रही थी, भक्त आत्मा थी, उसके अच्छे संस्कार बने थे, लेकिन वो आत्मा का जो समय था वो पूरा हो गया है और उस आत्मा को अब जाना पड़ा है अगली जगह। तो जब वो आत्मा अगली जगह जाएगी तो उसको वैसे ही फ्रिक्वेंसी मैच करनी है कि वैसे ही उसको माता पिता मिलेंगे जो भक्त आत्माएं होंगी, कि उसको जन्म लेते ही साथ उसको भक्ति वाला माहौल मिले, क्योंकि वो अपनी अधूरी इच्छा छोड़ करके वो आत्मा आई थी और वैसे ही उसके कर्म के अनुसार उसके संस्कार ऐसे बने थे। यहाँ दोनों चीज़ें चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक चीज़ से नहीं होता है। यहाँ पर आपने संस्कार, अपने कर्म किसके साथ कैसे बनाए हैं, जिसके यहाँ पर आपको जा कर के जन्म लेना होता है, वो भी अपने कर्म के अनुसार ही उसका हिसाब किताब निश्चित किया जाता है। तो ये जन्म जो हमारा डिसाइड होता है, ये होता है हमारे कर्मों की फ्रिक्वेंसी कहाँ मैच कर रही है, आपने कैसे कर्म किए हैं, कौन से माता पिता के यहाँ जा कर के आपको जन्म लेना है, वैसे ही आपके कर्म और संस्कार वैसे ही होने चाहिए। और इसमें जो पूरा रोल होता है वो पास्ट लाइफ का होता है, बहुत बड़ा रोल होता है कि आज आप जो कर रहे हैं वो बहुत बड़ा रोल है आपकी पास्ट लाइफ का। उसके अंदर तो पास्ट लाइफ का रोल इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है अगले जन्म में, क्योंकि जैसा आपने पास्ट में कर्म किया होगा वैसे ही घर में जा कर के आपको जन्म मिलेगा। अगर आपने यहाँ पर अच्छे कर्म किए, पुण्य कर्म किए हैं, तो आपको अच्छे घर में जा कर के जन्म मिलेगा, वैसे ही आपको माता पिता मिलेंगे, वैसा ही परिवार मिलेगा। अगर यहाँ पर आपने पाप कर्म किए हैं और अच्छे कर्म नहीं किए हैं, तो वैसे ही पाप आत्माओं के यहाँ पर जा कर के आपको दोबारा जन्म मिलेगा। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनकी इच्छा अधूरी रह जाती है, कोई ऐसे पाप कर्म करते करते ही उनकी अधूरी इच्छा रह जाती है कि और करना है, तो फिर वैसे ही उसको अगला जन्म मिलेगा, वैसे ही घर में उसका जन्म होगा, क्योंकि यहाँ पर वो उसकी अधूरी इच्छा रह गई है। तो पास्ट लाइफ का ही रोल होता है, उसी के आधार पर ही आपका अगला जन्म डिसाइड किया जाता है, वैसे ही माता पिता के यहाँ आपको अगला जन्म मिलेगा। इसलिए तो आज कितने लोग एंजाइटी में होते हैं कि अगले जन्म में क्या होगा। आज व्यक्ति कहता है अपने कर्मों को, इसलिए तो कहा जाता है कि अपने कर्मों को सुधारो कि अगले जन्म में दुख ना भोगना पड़े। लेकिन होता क्या है कि कुछ लोग बातें तो करते हैं कार्मिक रिएक्शन की, लेकिन दूसरे जन्म पर बिलीव नहीं करते हैं कि दूसरा जन्म होता है, किसने देखा है। ऐसे भी लोग होते हैं ना कि हम नहीं मानते हैं, हम विश्वास नहीं करते हैं कि दूसरा जन्म होता है या नहीं होता है, अगला जन्म होता है या नहीं होता है, किसने देखा है। तो अरे दूसरा जन्म तो होता ही है। कहते हैं ना कि पिछले जन्म के सुख और दुख
पिछले जन्म के कर्म का फल पा रहे हैं, यानी कि पिछले जन्म का कर्म रिएक्शन मिल रहा है ना। तो आपका भी जन्म हुआ है आज। आप जो कोई भी आत्मा यहाँ पर जो सुख और दुख पा रहे हैं, तो वो आपके पिछले जन्म के जो सुख मिल रहा है तो वो पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों के कारण मिल रहा है। और अगर आपने कोई गलत कर्म किए हैं, आपको दुख आ रहा है, तो आपने पूर्व जन्म में कोई ऐसे कर्म किए हैं जैसे कि किसी को बीमारी आना। तो ये सब कुछ कर्मों का फल होता है, क्योंकि आपका चार्ट तो आपके होते ही बन जाता है। और जो आज जीवन में दुख और सुख मिलता है वो अपने कर्मों के अनुसार ही मिलता है, और इसको कोई चेंज भी नहीं कर सकता है। कई बार ऐसा भी होता है, कई ज्योतिषी लोग होते हैं, वो कहते हैं किसी को अगर कुछ दुख है, जीवन में कोई परेशानी आ रही है, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन भगवत गीता में भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि चेंज नहीं हो सकता है। जिसको जितने दुख मिलने हैं उसको मिलते हैं, और जिसको जितना सुख मिलना है उसको मिलते हैं। तो फिर कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि इस जन्म के कर्म क्या पिछले जन्म के दुख को नहीं काट सकते हैं। तो आपको बता दें स्पष्ट कि बिल्कुल नहीं काट सकते हैं, बिल्कुल नहीं काट सकते हैं। अगर आपने पूर्व जन्म में, जैसे पूर्व जन्म के अगर बहुत सारे उदाहरण यहाँ पर देखे जाएं, तो अभी जैसे भीष्म पितामह का हो, गांधारी का हो, धृतराष्ट्र का हो, इनके महाभारत के उदाहरण आते हैं। धृतराष्ट्र ने पूछा श्री कृष्ण जी से कि मैं एक साथ अपने 100 बच्चों को खो बैठा और मेरे 100 बच्चे क्यों मारे गए। तो श्री कृष्ण जी भगवान ने बोला कि आपने पूर्व जन्म में जो किया उसका फल पाया। तो फिर धृतराष्ट्र कहने लगे कि मैंने तो अपने 50 जन्म माना 50 वर्ष, मुझे याद है कि मैंने कुछ भी ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है। तो फिर श्री कृष्ण जी कहने लगे कि आपको सिर्फ 50 वर्ष तक का ही तो याद है ना, मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ जैसे मैंने अर्जुन को दी। तुम 100 जन्म पहले जाकर देखो। तो धृतराष्ट्र जो थे उन्होंने अपने 100 जन्म पीछे जाकर के देखा, और क्या पाया कि वो शिकार खेलने के लिए वन में जा रहे थे। और वन में उन्होंने जब एक तीर ताना था किसी हिरण पर, किसी हिरण को मारने के लिए, तभी क्या हुआ, एक पक्षी ने आकर के और उसकी दिशा चेंज कर दी, और वो पूरा का पूरा इरिटेट हो गए उस पक्षी से। और उसने अपने हाथ में मिसाल जला करके और एक पेड़ पर, जिस पर कि उस पक्षी के अंडे थे, उस पेड़ को जला दिया। और काउंट करके बताया गया कि 100 ही अंडे उसने जलाए थे, इसलिए उसका कर्म प्रारब्ध बन गया और तुम्हारे 100 पुत्र आज मारे गए। तो धृतराष्ट्र ने कृष्ण से फिर प्रश्न किया कि हे प्रभु, आप मुझे ये बताइए कि अगर वो मेरे से पिछले जन्म में ऐसे कार्य हुए थे, तो उसके अगले जन्म में 100 जन्म के बाद जो हुआ अभी क्यों मिला, उसके एक जन्म के बाद मिल जाना चाहिए था। 100 जन्मों का गैप क्यों हो गया, 100 जन्म का गैप क्यों हुआ। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि 100 जन्मों का गैप इसलिए हो गया कि एक पुत्र को पाने के लिए भी पुण्य अर्जित करने पड़ते हैं। तो 100 जन्मों में जब तुमने पुण्य अर्जित कर लिए इकट्ठे एक साथ, कि तुम्हें 100 पुत्रों की प्राप्ति हो, तो पुण्य प्राप्त करने के लिए तुम्हें 100 जन्म लग गए। और जो कर्म रिएक्शन चल रहा था उसने आके आज तुम्हारे पुत्रों को मारा है। तो कहने का मतलब है कि कर्म आपको नहीं छोड़ते हैं, कितने भी आपके जन्म बीत जाएं, लेकिन वो कर्म आपको भोगना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल भी कर्म नहीं छोड़ता है। पद्म पुराण में लिखा हुआ है, भाग पुराण में लिखा हुआ है कि जैसे गौशाला में गाय बहुत सारी होती हैं और किसी गाय का एक बछड़ा है, और वो जो बछड़े को ले जा कर के अगर वो जो ग्वाले होते हैं वो छोड़ देते हैं गायों के बीच में, तो वो बछड़ा जो होता है वो अपनी माँ के पास ही जाएगा, किसी अन्य गाय के पास नहीं जाएगा। वो हजारों गायों के बीच में भी जाकर के अपनी माँ को पहचान लेता है। तो ऐसे ही कर्म के जो रूल है ना, वो व्यक्ति के शरीर बदल जाने से ये नहीं होता है कि उसका फेस चेंज हो गया है या इसकी जाति बदल गई है तो पकड़ नहीं सकते हैं। नहीं, वो एकदम बिल्कुल पहुँच करके वहाँ तक पकड़ लेते हैं। कई लोग फिर ये भी कहते हैं कि इसमें शरीर का क्या दोष है जो शरीर को कष्ट मिल रहा है। तो देखिए, शरीर का इसमें दोष नहीं है। शरीर तो 5 तत्वों से मिला हुआ है।
तो जैसे एक कार होती है, कार के अंदर ड्राइवर बैठा रहता है, तो जो कार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जब चालान कटता है तो ड्राइवर का कटता है। तो जो अंदर बैठी आत्मा है, तो ये जो ऊपर की बॉडी है, कई लोग फिर देखिए ये भी कहते हैं कि शरीर का इसमें क्या दोष है? तो जो देखिए शरीर के अंदर बैठी हुई आत्मा, जैसे एक कार है, कार के अंदर ड्राइवर बैठा होता है, तो चालान जो कटता है वो ड्राइवर का कटता है, ना कि कार का कटता है। तो शरीर के अंदर जो आत्मा बैठी है, और आत्मा में है मन, बुद्धि और संस्कार, जे आत्मा के साथ रहते हैं, तो मन जो है वो सोचने का कार्य करता है। मन जैसे सोचता है, फिर बुद्धि उसका निर्णय लेती है, तो फिर उसी के अनुसार फिर शरीर कार्य करता है। तो शरीर ने कार्य किया तो वो कष्ट फिर शरीर को भी भोगना पड़ता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि सारा खेल ये मन का है, और इसलिए कहते भी हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, मन ही मिलावत श्याम से, और मन ही करत फरजीत। मन के कारण सारा खेल है। तो मन जो हमारा जो सोचता है, जो कार्य करता है, और वैसे ही फिर हमारे कर्म और संस्कार बनते जाते हैं। तो इसमें दोनों का ही रोल होता है, क्योंकि आत्मा के अंदर वो संस्कार रहते हैं, और फिर शरीर वो कार्य करता है। जैसे ही मन सोचता है तो वैसे ही बुद्धि फिर ऑर्डर देती है, और शरीर वो कार्य करता है। तो दोनों को मिला करके ही कार्य होते हैं। और ये शरीर तो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे देखिए, वो तो डेड बॉडी है जब आत्मा निकल जाती है, और आत्मा है जब तक ही कार्य कर सकता है। शरीर तो बिल्कुल ऐसे ही रह जाता है, जैसे कि एक खिलौना होता है, उसमें सेल लगा होता है। जब तक सेल लगा है तब तक वो खिलौना चलेगा, और सेल पूरा होने के बाद वो खिलौना नहीं चल सकता है। तो मन और बुद्धि से ही एक कार्य होते हैं, और शरीर करता है, और फिर आत्मा शरीर को बदलती रहती है। उसके लिए भी कहते हैं कि पुनरपि जन्म और पुनरपि मरणम, बार बार इसको बदलना ही होता है। अगर आपने कोई भी कर्म 100 जन्म पहले, 50 जन्म पहले भी किया है, तो भी आज उसको भोगना ही पड़ेगा। अब होता क्या है कि जब कोई बात ऐसी आती है कि 50 जन्म पहले किया था कोई कर्म, उसका फल आज भोगना पड़ रहा है, तो कोई लोग क्या होते हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न भी करते हैं कि इतना स्लो क्यों है, इतना स्लो, इतना गैप कैसे हो गया है, और इतने जन्म के बाद फिर इसका कर्म फल क्यों मिला है, उसी जन्म के बाद क्यों नहीं मिला है। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है कि आपके अकाउंट में कोई पैसा जमा है। अब क्या होता है कि आपने जैसे एटीएम से निकालना है, आपने एटीएम डाला और तुरंत आपके पास कैश पैसा आ गया है ना, ये तुरंत का फल तुरंत मिल गया है। और दूसरा क्या होता है, आपने चेक दिया किसी को, चेक डाला, और चेक में 3 दिन लगते हैं। बैंक किसी किसी को तो डिलीवरी कर देता है, और किसी को जल्दी देता है। तो कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं कि जिनका रिजल्ट तुरंत मिल जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका टाइम हो जाता है, डिले हो जाता है। और कभी कभी डिले इतना हो जाता है कि बॉडी चेंज भी हो जाती है, लेकिन रिएक्शन जरूर मिलेगा। न्यूटन का लॉ है, फॉर एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिशन रिएक्शन मिलना ही है। आज नहीं तो कल होगा, तुम्हारे कर्मों का फल जरूर होगा, आपके कर्मों का फल जरूर होगा। और ऐसा भी देखा गया है, ये बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी सामने आए हैं कि जैसे किसी इंसान ने आज कोई गलत कर्म किया है, तो उसका फल उसको अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। फिर तो होता भी है ऐसा कि डिले हो जाता है, लेकिन उसको कर्मों का फल मिलेगा जरूर, उसको भोगना जरूर पड़ता है। और कोई ऐसा भी होता है ना कि कहते हैं कि वो तो बुरा करके देखो निकल गया है ना, लेकिन पेन मुझे हो रहा है, वो तो नहीं फील कर रहा है, लेकिन आज नहीं तो कल होगा, उसके कर्मों का फल होगा, और उसको मिलेगा जरूर। आज तक कोई भी रिएक्शन के बिना रिएक्शन के बाकी नहीं बचा है। और एक बात और बता दें, देखिए कि ये जो रीइंकार्नेशन और रीबर्थ की जो अवधारणाएं हैं, वो कर्मों का फल देने के लिए ही बनी हैं। और यहाँ तक भी हम कहते हैं कि जो हस्बैंड वाइफ होते हैं ना, वो एक दूसरे का लोन चुकाने के लिए ही आए हैं। ये मान लीजिए कि कुछ 1 करोड़ का लोन किसी से लिया और वो पूरा नहीं कर पाए, तो फिर ऐसे जोड़े बनाए जाते हैं। वो जोड़े बनाए गए हैं, प्रकृति ने ऐसे जोड़े बनाए कि इसने लोन लिया था और इसने पे नहीं कर पाया, तो इसको हस्बैंड बनाओ, और जिससे लोन लिया वो बनेगी वाइफ, तो इसका लोन पे करो। और कई बार उल्टा भी होता है कि कई बार हस्बैंड काम नहीं कर रहा है तो वाइफ को भी पे करना पड़ता है।
तो ये दोनों लोन पेयर्स हैं एक दूसरे के। और जो हमारे बच्चे होते हैं उनसे भी हमने कहीं न कहीं पर लोन लिया है, और कहीं न कहीं हमें उनका लोन चुकाना पड़ता है, और हँसते-हँसते चुकाते हैं, खुशी-खुशी से चुकाते हैं। और ये तो आपको एक बार और भी बताया था कि जो भी हमारे संबंधी मिलते हैं, जो भी चाहे पति हो, पत्नी हो, बच्चे हों, जो भी हो, तो वो हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें मिलते हैं। जिसका आपने जो कर्ज लिया था, वो कर्ज चुकाने के लिए ही आपका ये जन्म हुआ है, और वो ही संबंधी आपको पास आकर के जन्म लेते हैं। इसलिए ही आपको कहते हैं कि अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दो, क्योंकि कर्म का फल हमें एक ना एक दिन भोगना ही पड़ता है, और उसका फल चुकाना ही पड़ता है। कई लोग क्या होते हैं, ये भी कहते हैं कि कोई बीमारी है तो भगवान ने क्यों दी है, ये दूर क्यों नहीं कर देते हैं। दूर नहीं होगी, क्योंकि वो आपका प्रारब्ध बन चुका है, और प्रारब्ध बन चुका है तो प्रारब्ध को आपको भोगना ही पड़ेगा। और जो ज्योतिषी के या किसी भ्रम के चक्कर में रहते हैं कि कोई तंत्र मंत्र से ठीक हो जाए, ये नहीं हो सकता है। आज अच्छे-अच्छे महान तपस्वियों को भी अपने कर्म का फल भोगना पड़ रहा है, और भोग भी रहे हैं, और प्रैक्टिकल में देख भी रहे हैं। इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए। आज जो भी आपके साथ हो रहा है वो आपके ही कर्मों का फल है, किसी और के कर्मों का फल नहीं है। इस बात को आप बिल्कुल निश्चित मानिए। इसलिए किसी भी प्रकार से दुखी मत रहिए। आगे के लिए अच्छे कर्म कीजिए, श्रेष्ठ कर्म कीजिए, आप पुण्य कर्म कीजिए, जिससे कि आगे चल के भविष्य में आपको किसी प्रकार से कोई दुख का सामना ना करना पड़े। क्योंकि आज जो आपको मिल रहा है तो ये आपके ही कर्मों का फल है, और अभी करेंगे तो आगे चल कर के भोगना पड़ेगा। इसलिए अभी ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है। तो जो बात थी, जो टॉपिक था कि जन्म कहाँ होता है और कैसे डिसाइड किया जाता है, तो वो आपके कर्मों के आधार पर ही डिसाइड किया जाता है कि आपके कर्म कैसे हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी कहाँ मैच हो रही है, आपकी अधूरी इच्छाएं क्या रह गई हैं, कौन से कर्म आपके अधूरे रह गए हैं। उसी के हिसाब से आपका अगला जन्म डिसाइड किया जाता है, और वहीं पर फिर आपका अगला जन्म होता है। ठीक है। ओम शांति।